आम जनता जागरूकता पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आप तमाम लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे करके कहीं न कहीं इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए हम तमाम साथी आपको दिल से मुबारकबाद देते हैं। साथियों, जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये तानाशाह सरकार बारी बारी से इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए कई एक जन विरोधी कानून ला चुका है और उसी में कोरोना काल के समय में किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, आम जनों के खिलाफ 3 ऐसा काला कानून बना डाला जिसका विरोध सदन में भी लोगों ने किया और सदन के बाद लगातार उसका विरोध हो रहा है। और इसी विरोध को लेके दिल्ली के कई एक बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर लगभग 3 महीना से देश का लाखों किसान लगातार धरना पे बैठा है। लेकिन ये बहरी सरकार, ये पागल सरकार अपने ही जनता का जो उसको चुना है उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है और लोग धरना पे क्यों बैठे हैं, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। और अगर उनका बैठना सही है तो हम सबों को उनके साथ बैठने के लिए आदत डालना पड़ेगा और उसके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, वैसे तो इस कानून को किसानों के खिलाफ कृषि कानून, 3 कृषि कानून, काला कानून के नाम से लोग कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, ना सिर्फ ये किसानों के खिलाफ है, ये कानून किसानों के साथ साथ आम जनों के भी खिलाफ है। ये 3 काला कानून क्या है, इस पे हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे चर्चा किया होगा, आपको बताया है बारी बारी से। फिर भी मुख्तसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला कानून जिसका विरोध हो रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपके खेत को कंपनी द्वारा लीज पे ले लिया जाएगा, जिससे पूरे देश के किसानों को यह आशंका है कि ये कंपनियां हमारे खेतों को लेकर हमको गुलाम बनाएगा। और ये आशंकाएं नहीं है, ये हकीकत है। ये आपके खेती को आपसे छीनने का कानून बन चुका है। दूसरा, जो मंडी व्यवस्था है, सरकार द्वारा जो अनाज लेने का सिस्टम है, जो आप पैक्स में बेचते हैं, कल बाजार समिति बाजार में बेचते थे, उसको समाप्त किया जा रहा है। और तीसरा कानून जो हम आपको अच्छे तरह से समझने की जरूरत है कि इस देश में खाने पीने की चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा स्टॉक करने पर पाबंदी था। लेकिन ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी सरकार इस पाबंदी को हटा के जितना स्टॉक करना चाहे, आपको पूरे देश को एक आज़ादी दे दिया है। वो स्टॉक करने की जो प्रथा नहीं थी उसको कायम कर दिया है। तो जो फ्री स्टॉक का मामला है, यकीनन इससे कालाबाजारी बढ़ेगा। देश का जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो आपके सामानों को
सीजन में कम दाम पे खरीद लेगा और उसका वो स्टॉक कर लेगा। जब बाजार में उसका क्राइसिस हो जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को मनमाने कीमत पे आपको बेचेगा और आपको महंगाई का शिकार होना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं उन कंपनियों द्वारा शोषित हो जाएंगे, आपका शोषण होगा। इन्हीं तीनों कानून के खराबियों को समझ के हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के लाखों माओ बहनें आज 90 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे और अलग अलग स्टेट में आंदोलनरत है और आंदोलन चल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का सबसे ज्यादा जो कृषि पर आधारित राज्य है वो है बिहार, और उस बिहार में खास तौर पे अपना इलाका जो सीमांचल का इलाका है, ये पूरी तौर पे किसानी, खेती किसानी पर ही निर्भर है। और ये सरकारें, पहले की भी सरकारें और मौजूदा सरकार, ये सब लोगों ने आपके इलाके की खेती किसानी को तो खत्म कर ही दिया है और आपको किसान से मजदूर तो बना ही दिया है। क्या इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके के 99% किसान खेती करने के बाद 2 बीघा 4 बीघा फसल लगाने के बाद अपने बच्चों को खुद भी पंजाब और दिल्ली जाके लोगों के खेतों में, मार्केट में, बाजार में उसको मजदूरी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? आपके खेती को खत्म कर दिया और आपको पंजाब और दिल्ली का मजदूर बना दिया है। ये सरकार, मौजूदा सरकार भी और इससे पहले का भी जो सरकार था, ये तमाम लोगों ने सीमांचल के एरिया के किसानी को, खेती किसानी को समाप्त कर दिया। ये बड़ी मौके की बात है कि आज देश में खेती किसानी को बचाने के लिए हमारा लाखों करोड़ों किसान अलग अलग जगह आंदोलन कर रहा है और हमको उनके आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम कहीं न कहीं पीछे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं दिलनवाज भाई को, आपने डगरवा में ये बैनर लगाया है और ये चट्टी लगाया, सामियाना लगाया और सुबह से शाम तक आप माइक लेके बैठे हैं। आपने अपना काम कर लिया। कौन आया कौन नहीं आया ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आपने बता दिया कि मैं जिंदा हूं और इस कानून के खिलाफ हूं, इसलिए यहाँ पे जम के बैठा हूं और लोगों को मैं दावत दिया हूं कि आप भी जम के आके बैठिए। और जिन लोगों ने भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, मैं तहे दिल से उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। और मैं कोई दिलनवाज भाई के पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन चूंकि इनका आंदोलन किसान के हित में है, आम जनता के हित में है और इस काले कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं उनको अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आपके बीच में आके खड़ा हुआ हूँ। ताली बजाइए। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जब भी कोई गलत कानून बनेगा, जब भी सरकार जुल्म करेगी जनता पे और उसके खिलाफ कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी का लीडर या कोई भी खेमे का आदमी अगर उसके खिलाफ खड़ा होगा और वो आवाज अगर मेरे कानों तक जाएगी तो गुलाम सरवर वहां अपने आप को नहीं रोकेगा और उसमें शामिल होगा। मैं आज भी शामिल हूँ इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त में भी जब भी कोई किसी कानून के खिलाफ, गलत कानून के खिलाफ खड़ा होगा तो गुलाम सरवर उसके बगल में खड़ा मिलेगा। ये हमारा संकल्प है और आप लोगों से वादा है। मैं आपके दरमियान में हमारे बहुत ही जाबाज साथी नसीम भाई तशरीफ लाए, एक बार उनके लिए इस्तकबाल कीजिए। इस शख्स ने मुझे कहा था कि सरवर भाई, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन हमारा डगरवा पीछे क्यों? मैंने कहा नसीम भाई, कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं और सबसे ज्यादा हम ही लोगों को आगे आने की जरूरत है। इस इलाका में क्योंकि यहाँ तकरीबन किसान बैठे हैं और सब लोगों ने मक्के की खेती किया है ना, मक्के की खेती, मक्का लगाए हैं।
कितना मेहनत है मालूम है ना?